हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की नदियाँ, बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार की जितनी भी नदियाँ होंगी उन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है हमारे पास हिमालयी नदियाँ और दूसरा हमारे पास है पठारी नदियाँ। पहला हमारे पास है भैया हिमालयी नदियाँ, दूसरा हमारे पास है पठारी नदियाँ। बात करें हिमालयी नदियों की तो जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं। वर्ष भर कैसी होती हैं? इनमें जो पानी होता है हमेशा बहता रहता है। जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं। उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं हिमालयी नदियाँ। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो पूर्ववर्ती होती हैं। हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ये बाल्यावस्था में होती हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं उनमें जल संग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से इनमें बाढ़ आने की संभावना 100% होती है। जैसे गंगा, गंडक, कोसी। जैसे गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। ये कैसी नदियाँ भैया? ये हिमालयी नदियाँ हैं। बात करें हिमालयी नदियों की विशेषताओं की, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं उनमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से इनमें बाढ़ आती है। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ये उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं। इनमें जो जल होता है पूरे वर्ष भर बहता रहता है। मतलब जिनका जल होता है यदि सूखता नहीं है। जैसे गंगा हो गई ना, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। बात करें पठारी नदियों की, जो हमारी पठारी नदियाँ होती हैं ये वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जो पठारी नदियाँ होती हैं ये पठारी नदियों की क्या है विशेषता? ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जस्ट हमने उसके विपरीत पढ़ा था हिमालय नदियों के। जो हिमालय नदियाँ होती हैं उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हैं। हिमालय नदियाँ उत्तर से दक्षिण, पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर। पठारी नदियाँ छोटा डेल्टा बनाती हैं। जो पठारी नदियाँ होती हैं ये छोटा डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। हिमालय नदियाँ कैसे होती हैं? बाल्यावस्था में रहती हैं। पठारी नदियाँ सीधे गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। जो पठारी नदियाँ होती हैं इनमें बाढ़ की संभावना कम होती है। जैसे सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय। सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय एक ऐसी नदियाँ हैं। ये हैं आपकी पठारी नदियाँ। पठारी नदियाँ जो है छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। पठारी नदियों में बाढ़ आने की संभावना कम रहती है। पठारी नदियाँ जो है वर्ष भर बहती नहीं हैं।
ये इनकी कुछ विशेषता हो गई। गंगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। उद्गम क्या होता है? नदी का जो है प्रारंभिक पॉइंट होता है। उद्गम मतलब जहाँ से नदी निकलती है। मुहाना मतलब जहाँ पे नदी समाप्त होती है। जहाँ से नदी निकलती है उसे कहते हैं उद्गम, और जहाँ पर नदी समाप्त होती है उसे कहते हैं मुहाना या संगम। तो गंगा, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। घाघरा नदी निकलती है तिब्बत से और जाके सारण में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी निकलती है नेपाल से, गंगा में सोनपुर में जाके मिल जाती है। बात करें बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर पहाड़ी से। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से। मुहाना कहाँ पे बनाती है? तो खगड़िया नामक स्थान पर, खगड़िया नामक स्थान पर गंगा में जाके मिल जाती है बूढ़ी गंडक। कहाँ पे? खगड़िया नामक स्थान पर गंगा से जाके मिल जाती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। बागमती नदी, बागमती नदी का उद्गम होता है महाभारत श्रेणी नेपाल से। महाभारत श्रेणी नेपाल से उद्गम होता है बागमती नदी का। बागमती नदी मुहाना बनाती है जाके कोसी नदी में। कमला नदी, कमला नदी, कमला नदी कहाँ से निकलती है भैया? महाभारत श्रेणी नेपाल से ये भी निकलती है, जाके कोसी में अपना मुहाना बनाती है। अब बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी निकलती है गोसाई धाम ग्लेशियर नेपाल से निकलती है। गोसाई धाम ग्लेशियर नेपाल से निकलती है कोसी नदी, जाके मुहाना बनाती है अपना कटिहार में, गंगा में जाके मिल जाती है। बात करें महानंदा नदी, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ से निकलती है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो अपना मुहाना बनाती है वो मालदा नामक स्थान पर गंगा से जाके मिल जाती है आपकी महानंदा नदी। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को हम अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं। कर्मनाशा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ी से, चौसा नामक स्थान पर गंगा में जे अपना मुहाना बनाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी, सोन नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोन नदी। सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है भैया सोन नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। मुहाना कहाँ बनाती है अपना? दानापुर नामक स्थान पर। कहाँ पे? दानापुर नामक स्थान पर गंगा में जाके मिल जाती है सोन नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन से याद रखिएगा बिरसा मुंडा। पुनपुन नदी मतलब बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित था? झारखंड से। तो पुनपुन नदी निकलती है झारखंड, झारखंड का एक स्थान है पलामू, वहाँ से निकलती है पुनपुन नदी। और फतुहा नामक स्थान पर गंगा में जाके मिल जाती है आपकी पुनपुन नदी। फाल्गु नदी, निरंजना नदी, इन दोनों नदियों का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से होता है। अब पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाके मिल जाती हैं। अजय नदी, अजय नदी का उद्गम होता है जमुई से। और जमुई में क्या है? जमुई में सबसे ज़्यादा सोने की खानें हैं बिहार में। अजय नदी निकलती है, जमुई से निकलती है अजय नदी, और पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है अजय नदी। केउल नदी, केउल नदी का उद्गम होता है झारखंड के हजारीबाग से होता है। झारखंड के हजारीबाग से होता है केउल नदी का उद्गम, और लखीसराय नामक स्थान पर गंगा में जाके क्या कर जाती है? मिल जाती है वहीं पे अपना। सकरी नदी, सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और क्यूल नदी के साथ गंगा में जाके कर देती है, मिल जाती है। अब हम एक एक नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को जस्ट यहीं शुरुआत करते रहते हैं। बात करें भैया गंगा नदी की, तो गंगा नदी देखिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है भैया कहाँ पे, उत्तराखंड में है। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी क्या है, लंबाई है। जिसमें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है एवं प्रवाह तंत्र का क्या है, आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, पटना में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर जाके गंगा में मिलती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। घाघरा नदी, बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी मानसरोवर के पास से निकलती है। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी का दूसरा नाम है सरयू नदी। घाघरा नदी का दूसरा नाम है सरयू नदी। गोगरा, करनाली आदि क्या है, इसके अन्य नाम हैं। घाघरा नदी को हम गोगरा, करनाली या सरयू के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा। राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सीती आदि हैं। गंडक नदी, अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें से भी याद रखकर क्या कर लेना है कि कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, बस किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बस। गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी, सलिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्य पूर्ण श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती हैं। बिहार में भैंसा लोटन में प्रवेश करती हैं। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। जो बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है सोमेश्वर श्रेणी से होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो सिकरहना है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक मसान है, बलौर है, त्यूर है, धनौती है। मसान, बलौर, त्यूर, धनौती। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। गोसाई स्थान कहाँ पे है, नेपाल में है। तो गोसाई धाम ग्लेशियर नेपाल से निकलती है आपकी कोसी नदी। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है
तथा कुर्सेला में गंगा नदी में जाके विलीन हो जाती है। कोसी नदी को बिहार में, जो कोसी नदी है ये बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है। बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? सुपौल जिले से प्रवेश करती है। और कुर्सेला में गंगा नदी में जाकर क्या होती है? विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए विख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। अच्छा, जिस नदी में बाढ़ आएगी कौन सी नदी होगी? जिस नदी में बाढ़ आएगी वो नदी होगी हिमालय नदियाँ। क्योंकि जो हिमालय नदियाँ होती हैं इनकी जो जल संग्रहण की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हिमालय नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। कोसी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? अरुण तामोर लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी है, इंद्रावती है और सुन कोसी है। जिसमें कोसी लगेगा, जिस नदी के अंत में कोसी लगेगा वो तो कोसी नदी की सहायक नदी होगी ही। एक जैसे दूध कोसी हो गया, तामा कोसी और सुन कोसी। ठीक। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति होती है विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोकामा गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी, मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, मोकामा गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी। पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर, पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर। देखिएगा कि पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर, पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर, ये चारों शहर जो है गंगा नदी किनारे स्थित हैं। पटना मोकामा मुंगेरपुर पटना मोकामा मुंगेर भागलपुर गंगा नदी। बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा, छपरा घाघरा, बक्सर गंगा नदी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। इलाहाबाद की संधि 1765। छपरा घाघरा नदी, छपरा घाघरा नदी। हाजीपुर गंडक, हाजीपुर गंडक नदी। सोनपुर गंडक नदी। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, मुजफ्फरपुर खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी। सोनपुर गंडक नदी। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी किनारे स्थित है। दरभंगा बागमती नदी किनारे स्थित है। गया फाल्गु नदी किनारे स्थित है। गया कहाँ पे स्थित है भैया? फाल्गु नदी किनारे। फतुहा कहाँ पे स्थित है? पुनपुन नदी गंगा नदी किनारे स्थित है फतुहा शहर। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप सभी को भली भांति प्रकार समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।